नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जो हिंसा फैली हुई है उसकी शांति बहाली में जुटा हमारा केंद्र, यानी कि केंद्र सरकार की बात हो रही है। एक बार पहले आप लोग मणिपुर को देख लीजिए। ये आप लोगों को मणिपुर देखने को मिलेगा। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप लोगों को देखने को मिलेगी म्यांमार से लगती है। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यहां आप देखेंगे विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उइके है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। बीजेपी की सरकार आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए पूरा बवाल चल रहा है। जो आप देख रहे हैं कि जातीय हिंसा है, एक समुदाय को, जाति को आप देखिए अनुसूचित जनजाति में शामिल लेने को लेकर विरोध हुआ, क्योंकि उसमें उस जाति में, अनुसूचित जनजाति में पहले से शामिल लोग इसका विरोध कर रहे थे। उसी में आप देखें कि ये सब हो गया और हिंसा में मारे गए लोगों के स्वजनों को 10 लाख रुपए और नौकरी देने की घोषणा की गई। और हमारे होम मिनिस्टर साहब बोले हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य में शांति और समृद्धि लाना है। सुरक्षा बलों को शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और मिजोरम में हिंसाग्रस्त मणिपुर से आए लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए। और कांग्रेस ने मणिपुर में हालात काबू करने के लिए राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप की मांग। सब चल रहा है। अब आप देखेंगे एक और बात, 12वीं की किताब से खालिस्तान व सिख राष्ट्र जैसे शब्द हटाए गए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुरोध पर एनसीईआरटी का फैसला लिया गया। 2006 में लाई गई थी यह किताब और डिजिटल संस्करण में किया गया सुधार। एनसीईआरटी एक आप देखेंगे हमारी संस्था है और आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़ा करिएगा। कहते हैं या नहीं कहते हैं? क्योंकि एक भरोसे वाली संस्था है और बड़ी रिसर्च करके उन किताबों को लिखा जाता है और आपका एक बेस मजबूत होता है और उन्हीं का रेफरेंस इसीलिए दिया जाता है। अगर एनसीईआरटी संस्था के बारे में देखें तो आप देखेंगे 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की। भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। और आप देखेंगे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी है। इसका मुख्यालय आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और खालिस्तान आंदोलन एक अलगाववादी आंदोलन है जो पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान नामक एक जातीय धार्मिक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक देश बनाने की बात होती रहती है। और आप देखते हैं ऐसा नहीं है, आज़ादी के समय से ही, आज़ादी के पहले से ही इस तरह की बातें होने लगी थी। आज़ादी के बाद आप देखिए ज़्यादा बातें इसलिए हुई क्योंकि धर्म के आधार पर आप देखते हैं कि पाकिस्तान का गठन हो गया तो सिख समुदाय के कुछ लोगों ने कहा कि हमें भी अलग देश चाहिए। फिर आप देखते हैं कि आगे चलकर जनरल सिंह भिंडरवाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फिर आप देखते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। फिर आप देखते हैं उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो वही सब आप देखते हैं कि एक क्रम में चलता रहा। चलिए, तो उसी की बात हो रही है। अभी कुछ समय पहले अमृतपाल सिंह इसी मामले में गिरफ्तार हुआ है, आपने देखा होगा। जम्मू में वैष्णो देवी की श्रद्धालुओं की बस खाई में गिरी, 10 लोगों की मौत हुई है। ये आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि जब भी यात्रा पर जाया करिएगा या आपके परिवार का कोई मेंबर जा रहा है, बड़ा ख्याल रखा करिएगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं। तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। सिसोदिया पर गंभीर आरोप, गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री की जमानत याचिका की खारिज की है। अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर करेंगे मनीष सिसोदिया। ये आप देखते हैं आबकारी शराब नीति घोटाले में ये भी फंसे हुए हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है। और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और जब नीचे से सब खत्म हो जाता है तो ऊपर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। साक्षी का दोस्त दे रहा था धमकी, इसलिए कर दी हत्या, साहिल। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो दिल्ली में आप देखते हैं कि हत्या हुई है ना एक 16 वर्षीय लड़की की, और आपने देखा है कि वहां से लोग गुजरते गए, किसी ने आप देखते हैं कि बोला भी नहीं है, कुछ रोका भी नहीं है। अब आप सोचिए इससे क्या हैवानियत हो सकती है।
आप देखिए उन देखने वालों, मुझे लगता है उस मारने वाले से ज्यादा देखने वाले आप देखिए दोषी होंगे। और भगवान मतलब अगर इस तरह की कुछ होती है, आपने देखा होगा अभी भी बहुत सारी जगह अगर आप देखते होंगे कहीं गड्ढे में कहीं कुत्ता भी गिर जाता है तो हम लोग उसकी भी मदद कर देते हैं, उसे भी बाहर निकाल देते हैं। या इंसान की हत्या की जा रही है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई बचाने नहीं आ रहा है, वो आप देखते हैं किस तरह से मारता रहता है। भगवान भरोसे चल रहा है सब। एनएमसी ने 2 माह में रद्द की 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जो निर्धारित मानकों के रूप में मानकों को पालन नहीं कर पाए होंगे तो उनकी कर दी गई है। इन दिनों तक अटकने के बाद फिर रास्ते पर मानसून। अब आप देखिए वर्षा वाला मानसून है और सबसे ज्यादा हमारे आप देखते हैं कि किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। केरल में सबसे पहले आता है, आप लोग पढ़ते हुए रहते होंगे भूगोल में। पहलवान कुश्ती महासंघ की लड़ाई में कूदा यूडब्ल्यूडब्ल्यू, यानी कि आप देखिए भारतीय कुश्ती महासंघ के बीच चल रही लड़ाई में अब आप देखिए यूनाइटेड विश्व कुश्ती संघ भी कूद गया है। ये आप देखिए देखिए हम लोग किसी के पक्ष में नहीं है, हम आप सब निष्पक्ष है, ना हमारी किसी पार्टी से कोई लेना देना है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस तरह की कोई आरोप लग रहे हैं, महिला खिलाड़ियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो एक जांच होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि अगर लड़कियां हैं, आप सोचिए उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आम लड़कियों का क्या हाल होता होगा। तो एक जांच तो होनी चाहिए। चलो आप चलिए आपके नेताजी जो भी हो वो निर्दोष हैं, ये लड़कियां चलिए गलत हो सकती हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कम से कम लेकिन एक निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। और आप सोचिए कि उनके साथ किस तरह का जंतर मंतर एक आप देखते हैं कि आंदोलन के लिए बनाया गया है, अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर बनाया गया है, उस पर भी नहीं बैठने दिया जाता है। तो इसको लेकर आप देख रहे हैं हर वर्ग, आप देखते हैं बड़े सिविल सेवक रहे हैं, जो आप देखते हैं पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, सबने आलोचना की है इसकी। क्षेत्रीय दलों को बेचैन करेगा कांग्रेस का रुख। भाजपा के विरुद्ध विपक्षी एकता के प्रयासी तहत पटना में बैठक से पहले राजनीतिक घटनाक्रम में एकता के पैरोकार दलों की बेचैनी बढ़ा दी। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान और राहुल गांधी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के मुद्दे पर दिल्ली की बैठक में आपके प्रति कांग्रेस के रुख को एक प्रयासों में चुनौती रूप में देखा जा रहा है। ये आप देखिए 2024 में है चुनाव लोकसभा के, तो वही सब राजनीति चल रही है। रांची में विधायक से जुड़े 16 ठिकानों पर छापेमारी हुए हैं, ये आप देखिए कांग्रेस के विधायक के। तो शब्द आप देखते हैं। रक्षा उत्पादन में नई ऊंचाइयां छू रहा है देश, 23 गुना हुआ है निर्यात। और आप देखिए 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े, ये तस्वीर सामने आई है। 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है देश में रक्षा उत्पादन। आत्मनिर्भर होते भारत ने बीते वित्त वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात, वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपए रक्षा था। रक्षा खरीद में विदेशी स्रोतों की हिस्सेदारी 4 साल में 9% घटी है। लंबी है निर्यात की सूची। डर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी बंदूक, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, रडार, सिमुलेटर, बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब आप लोग देखने को मिलेंगे। एक बात आप खुद सोच के देखिए, अगर आप सोचिए कि इस तरह की अगर लड़ाई झगड़ों की अगर हमें वो ना रहते, हमारे पड़ोसी ठीक होते, तो हमें इतना पैसा खर्च ना करना पड़ता रक्षा पर। एक खबर है आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, और ये आप देखते हैं कि एलजी को फिर भेजी डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति की फाइल, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की फाइल। ये आप देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश है, और अभी आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि नियुक्ति में स्थानांतरण में मुख्यमंत्री के पास शक्तियां होगी, लेकिन अध्यादेश ले आई केंद्र सरकार। राष्ट्रपति ले आते हैं ना अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत। तो फिर आप देखते हैं इन दोनों में लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर व्हाट्सएप से मिल सकेगा मेट्रो का टिकट, अच्छी बात है। विज्ञान व तकनीक में शोध के नए क्षेत्र तलाशने को बनाई समिति, और समिति अनुसंधान उन्मुख शिक्षाविदों के पुनः रोजगार के लिए दिशा निर्देश करेगी तैयार। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता अनुसंधान पर जोर दिया जा रहा है। ये आप देखते हैं कि कुलपति की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यीय समिति और सेवान्वित शिक्षकों की होगी नियुक्ति, करेंगे शोधकार, अच्छी बात है। डीयू का विदेशी छात्रों की संख्या 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रख रहा होने की बात हो रही दिल्ली विश्वविद्यालय में।
हमारा हर फैसला हर कार्य लोगों की जीवन दशा सुधारने के लिए है, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। मिशन 2024 देशव्यापी जनसंपर्क महाअभियान का आज राजस्थान से शुभारंभ करेंगे मोदी साहब। और 30 जून तक पीएम सहित वरिष्ठ नेता करेंगे 51 रैलियां। संसदीय क्षेत्र स्तर पर 500 जनसभाओं की बात हो रही है। 114 क्लस्टर में बांटे 543 लोकसभा क्षेत्र। प्रत्येक क्लस्टर में 8 दिन का प्रवास करेंगे मंत्री नेता। ये लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 हैं। मोदी सरकार के 9 साल सेवा सुशासन व गरीब कल्याण को रहे समर्पित। ये आप देखिए जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, याद रखिएगा। पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। भारत के बिना हिंद प्रशांत क्षेत्र की कल्पना नहीं ये आप देखिए अमेरिकी राजदूत ने कहा है। कोई न्यायिक अधिकारियों की छवि धूमिल नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसके लिए एक व्यक्ति को सुनाई 10 दिन की जेल की सजा। शीर्ष कोर्ट ने खारिज की हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका। और ये आप देखिए इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर कोई न्यायिक अधिकारियों की छवि धूमिल नहीं कर सकता है। निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती योजना के तहत होगी 17 नियुक्तियां। केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र की प्रतिभा को शामिल करने की महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाते आप देखेंगे। हमारी उत्तरी सीमा पर नहीं बढ़ रही है चीनी सेना की तैनाती। सीडीएस साहब कह रहे हैं, हमारे जनरल कौन है? अनिल चौहान साहब कह रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले कौन थे ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। और चीन के साथ एलएसी की स्थिति पर श्वेत पत्र लाए केंद्र, कांग्रेस कह रही है। एलएसी यानी कि लाइफ ऑफ कंट्रोल की बात हो रही, जो आप भारत और चाइना की भी देखते हैं ना, उसी की। पीएम मोदी कंबोडिया के राजा से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। ये आप देखिए कंबोडिया के राजा आए हुए हैं, नोरोडोम सिहामोनी आए हुए हैं। भारतीयों को 60,000 से अधिक वीजा जारी किए, चीनी दूतावास कह रहा है। वर्चुअल होगा एससीओ शिखर सम्मेलन। विदेश मंत्रालय ने नहीं बताया कारण। 4 जुलाई को मोदी करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन का थीम सुरक्षित, ये थीम जरूर याद रखा करिए, सुरक्षित एससीओ की ओर निर्धारित किया गया है। और ये एससीओ की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में, एससीओ के बारे में याद रखिए। इस तरह के संगठनों से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग अपने पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए और देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो 15 जून 2001 में स्थापना हुई थी और बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसे आप लोग संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तय होगी जल उपयोग दक्षता की एक समान परिभाषा। कृषि उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी की उपयोग की क्षमता बढ़ाने के लिए उपसमूह का गठन। और आप देखेंगे जल उपयोग दक्षता का पैमाना तय करने के साथ लीकेज और नुकसान रोकने का तरीका भी बताएंगे। और पानी के इस्तेमाल की मौजूदा क्षमता में 20% सुधार का मुख्य उद्देश्य है। सिंचाई क्षेत्र में पानी के प्रयोग की दक्षता नापने के अलग अलग पैमाने हैं। उपसमूहों के सामने उस पैमाने को तय करने की भी चुनौती है जिसके जरिए जल उपयोग दक्षता का आकलन किया जाएगा। लगता है देश में चल रही है आंधी तूफान का कुछ असर यहाँ भी है। शेयर बाजार में आप देखिए सेंसेक्स की बात हो रही है। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर आपकी राय पूछी जाती है, आप क्या सोचते हैं इससे। ये आप देखिए राजनीति की गुड़ा भाग चल रहा है सब। कर्नाटक की तीन, मध्य प्रदेश में भी भाजपा को भ्रष्टाचार की घिन में कांग्रेस की बात हो रही, क्योंकि इस साल आप देखिए कांग्रेस क्या है ना, चुनाव आपकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में होने वाले। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में तो हो चुके हैं। चलिए आप लोग देखते रहिए। केंद्रीय मंत्री ने इंद्रप्रस्थ ढूंढने के लिए खुदाई का विस्तार करने की दिए निर्देश। रेड्डी ने पुराना किला में चल रही खुदाई का किया निरीक्षण। उत्खनन से पांडवों की राजधानी के प्राचीन शहर के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। और आप देखिए क्या मिली है, कुंती मंदिर स्थल पर बैकुंठ विष्णु भगवान की 900 साल पुरानी राजपूत काल की प्रतिमा मिली है। गुप्त काल की लगभग 1200 वर्ष पुरानी गजलक्ष्मी की एक टेराकोटा की प्रतिमा मिली है। राजपूत काल की भगवान गणेश की एक छोटी प्रतिमा मिली है। सिक्के व मोहरे मिले हैं जिन्हें पढ़ा जा चुका है, इन पर ब्रह्मी लिपि है। शेर मंडल के पास वाली खुदाई में मिले हैं मौर्य काल से पहले के संरचनात्मक अवशेष, टेराकोटा को हुआ ड्रेनेज सिस्टम, तांबे के कई सिक्के, सुंग कुषाण काल से भी पुराने 4 कमरों का परिचय मिला है। कई चित्रित मृदभांड मिले हैं जिन्हें महाभारत कालीन माना जाता है।
सरकारी मामलों में हिंदी बन सकती है स्वाभिमान का प्रतीक, ये आप देखिए मांडविया साहब कह रहे हैं। लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आजकल हिंदी का मद कितना रह गया है, भले हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात होती रहती है। दलाई लामा बोले शिक्षा में शामिल हो करुणा का मूल, बिल्कुल सही बोले। नक्सलियों की ओर से लगाए गए 11 आईईडी को सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। यह नक्सली आप देखिए हमारे ही देश के लोग हैं, ये आप लोग याद रखिए। बस आप देखेंगे ये अलग रास्ता अपनाए हुए हैं, क्या अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार आप देखिए चीन की कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद के नाम से भी आप लोग जानते हैं। या मध्य प्रदेश में वन प्राणियों के लिए बनेंगे 9 अंडरपास, अच्छी बात है। भारतमाला परियोजना इकोनॉमिक कॉरिडोर फेज 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग का पर होगा इंडिया अंडर पास का। आप देखिए इससे दुर्घटनाएं कम होंगी, ये भी आप देखेंगे। ये आप देखिए मतांतरण धर्म परिवर्तनों की बात कर रही है, हो रहा है। हमारा संविधान देखिए धर्म परिवर्तन को नहीं मानता है। आपको जिस धर्म को मानना है मानिए, बस वो लालच में नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी से नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकारों को पढ़िए संविधान में। आजकल आप देख रहे हैं जो राज्य सरकारें कानून ला रही है ना, उसमें जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने की बात की जा रही है। पीएमएलए की वैधता की आड़ में जमानत मांग रहे आरोपित, शीर्ष अदालत ने की इस तरह के चलन की निंदा। ये आप देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना, ठीक है। प्रधानमंत्री कल नेपाल को सौंपेंगे कुर्था विजलपुरा रेलखंड। एयर इंडिया के विमान क्रू में सदस्यों के साथ मारपीट, ये आजकल आप देख रहे हैं कि इसमें भी काफी हो रही है। महाराष्ट्र में सचिन तेंदुलकर स्माइल एम्बेसडर बनाए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। हज पर जाने संबंधी शुल्क की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट का नोटिस। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अहमदाबाद के हज यात्रियों से वसूली जा रही है ज्यादा धनराशि। सऊदी अरब की विनिमय मुद्रा भी नहीं देने का लगाया गया आरोप। ये आप देखिए केदारनाथ धाम में स्थापित हुई ओम की प्रतिकृति। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा भोग से आर्थिकी होगी सशक्त। मां गंगा के किनारे के मंदिरों के में प्रसाद का हिस्सा बनेंगे स्थानीय उत्पाद। एनएमजीसी बाहेस्को ने ऋषि से की शुरुआत। ये आप देखिए स्थानीयता को अच्छा बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन क्षेत्र आप देखते हैं ही हमारे देश में। अब आप देखिए ये है आपका एडिटोरियल वाला पार्ट, संपादकीय पार्ट, और ये आपको प्रीलिम्स में मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं और एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है। मोदी ने बदली भारत की वैश्विक छवि। ये आप देखेंगे यदि 2014 से 2023 के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का आकलन किया जाए तो आपको एक स्पष्ट कायाकल्प दिखेगा। नरेंद्र मोदी ने के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन इसकी प्रमुख वजह है। और जिस सक्षम शक्तिशाली दृढ़ निश्चयी और नेतृत्वकर्ता भारत की अपेक्षा विश्व को लंबे अरसे से थी, उन उम्मीदों पर भारत पिछले 9 वर्षों में ही खता उतर पाया है। और विश्व में बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा के मूल कारक स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ही है, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से आवश्यक परिवर्तनों को साकार रूप दिया है। अंग्रेजी की एक कहावत का यही सार है कि प्रत्यक्ष होकर रहना आधी लड़ाई जीतने के समान है। गत 9 वर्षों में भारत ने इसे चरितार्थ कर दिखाया है और जिसका श्रेय मोदी की विदेश यात्राओं और कूटनीतिक बैठकों में प्रभावी उपस्थिति को जाता है। 2014 के बाद विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं रहा है जहां प्रधानमंत्री मोदी और देश के अन्य उच्च अधिकारियों
ने कदम ना रखे हों। इसका बड़ा असर पड़ा है। 2014 से पहले अधिकांश देशों में भारत को लेकर निराशाजनक रवैया हुआ करता था, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने उन्हें प्राथमिकता नहीं दी और निचले स्तर के अधिकारियों के कंधों पर कूटनीति का दरोमदार छोड़ दिया। आज दुनिया भारत के प्रधानमंत्री को प्रथम कूटनीतिज्ञ के तौर पर देखती है, और छोटे से छोटा देश हो या महाशक्ति या सभी ने मोदी युग में सर्वव्यापी भारत का वर्णन किया है। उन्हें यह अनुभूति हुई कि अब वह भारत नहीं रहा है जो वैश्विक मामलों में अनुपस्थित या शिथिल रहा करता था। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ सहज ही घुल मिल जाने के मोदी के हुनर का ही कमाल है। आज भारत के घनिष्ठ मित्र देशों की संख्या खासी बढ़ गई है, और जिस किसी भी वैश्विक नेता ने मोदी को गले लगाया, वहां की पूरी राज्य व्यवस्था और उद्योग जगत भारत के सरोकार और हितों को अधिक गंभीरता से लेने लगे हैं। विदेश में आपदाओं के समय राहत में मोदी की यही पर्सनल केमिस्ट्री और व्यक्तित्व बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। पिछले 9 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत की महत्ता में वृद्धि का एक कारण यह भी है कि मोदी सरकार ने पुरानी गढ़ी गई सीमाओं को लांघकर आत्मविश्वास भरे रवैये का परिचय दिया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का क्वाड समूह इसका बड़ा उदाहरण है। कहीं चीन बुरा न मान जाए, इस भय से दशक भर तक निष्क्रिय रहने के बाद क्वाड का पुनर्गठन और सशक्तिकरण संभव हो पाया है। इसी कारण कि मोदी सरकार ने सामरिक संकोच के बदले सामरिक साहस का मार्ग चुना, और वर्तमान भारत का यह सोचकर कूटनीतिक रणनीति से दबे पांव नहीं भाग निकलना, वहां डटे रहने से न जाने कौन विरोधी कुपित हो जाए। मोदी का भारत परिणामों के डर से राष्ट्रीय सुरक्षा और मूल हितों के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा है, और जिसका संकेत मित्रों और शत्रुओं दोनों तक पहुंच रहा है। और विगत आप देखिए 9 वर्षों का एक उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि यह भी रही है कि भारत ने घरेलू सुधारों के बल पर तेज आर्थिक प्रगति भी की है। आज दुनिया में भारत भरोसेमंद साझेदार की हैसियत रखता है, और इसी कारण हर देश भारत के साथ कारोबार बढ़ाने को आतुर है। मोदी युग में विदेशी निवेश और व्यापार के आंकड़ों नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जो इसके पहले कभी नहीं प्राप्त हुए हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआती 15 से 20 वर्षों की अवधि में चीन स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से आकर्षक बनाकर मध्यम शक्ति से महाशक्ति बन गया है। आज मोदी का भारत उसी प्रकार की ऐतिहासिक छलांग लगाने की प्रक्रिया में प्रयासरत है, और अच्छी बात यह है कि इस दिशा में उसे बटे हुए विश्व के सभी खेमों से उचित सहयोग भी मिला है। नई भारतीय विदेश नीति में सांस्कृतिक विश्वास और अभिव्यक्ति की भी एक उल्लेखनीय पहलू है। मोदी सरकार ने औपनिवेशिक दायित्व और भ्रमित राष्ट्रीय पहचान को काफी हद तक मिटाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे इंडिया को पुनः भारत बनाने का कार्य कहा है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले यह तय नहीं था कि भारत विश्व समुदाय में किस संस्कृति और सभ्यता की प्रतिनिधित्व था। आज जब अत्यधिक वैश्वीकरण और सर्वदेशीय मूल्यों पर प्रश्न लग रहे हैं, तब मोदी सरकार ने योग से लेकर बुद्ध तक और श्री अन्य से लेकर आप संतुलित जीवन शैली तक भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को विश्व कल्याण हेतु समर्पित किया है। अब भारत के प्रति यह धारणा बनी है कि भारतीय संप्रभु सभ्यता के पास विश्व की तमाम समस्याओं के समाधान है। मोदी सरकार ने डंके की चोट पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संवाद के माध्यम से इसे और प्रखर किया है। मोदी ने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की ठानी है, और इस प्रण को पूरी करने के लिए पिछले 9 वर्षों में कई सार्थक पहलू हुए। इसी कड़ी में अब G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भारतीय विवेक और ज्ञान पर आधारित विश्व कल्याण के प्रयासों ने देश की सॉफ्ट पावर की ओर बढ़ाया है। कुछ पश्चिमी निंदकों ने भारतीय सभ्यता पर आधारित नीतियों को धार्मिक कट्टरवाद के सांचे में ढालने की कोशिश तो की है, किंतु विश्व में इस गलत चित्रण को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि भारतीय महानता से वाकई सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। मोदी सरकार द्वारा 3 करोड़ से अधिक प्रवासियों के मनोबल और संगठन पर ध्यान देना भी विश्व में भारत की निरंतर बढ़ती साख का एक कारण है। आदिवासी भारतीयों को एक सशक्त समर्थक वर्ग बनाने का जो काम गत 9 वर्षों में हुआ है, उतना स्वतंत्रता के बाद के कई दशकों में नहीं हुआ है। आज सशक्त प्रवासियों के होते हुए किसी भी देश का भारत के विरुद्ध रुख अख्तियार करना आसान नहीं है, और इस अमूल्य पूंजी को निखारने और संवारने में मोदी का योगदान अतुलनीय है। और संकेत यही है कि अगले कुछ वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, और साथ ही चीन एवं अमेरिका के बराबर की शक्ति होने के मार्ग पर बढ़ेगा। अगर बीते 9 वर्षों में इसकी नींव ना पड़ी होती तो भला कैसे इतनी सखद भविष्य की तस्वीर दिखती। ये आप देखिए, लेखक जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर में प्रोफेसर और डीन है, श्री राम चौलिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही लिख रहे हैं ये आर्टिकल। चलिए, अब बाज नहीं आ रही जिहादी ताकतें। भारत में गजवा-ए-हिंद का सपना देखने वाले जिहादी तत्वों की कोई कमी नहीं दिखती है।
अब आप देखिए इस तरह की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए करीब करीब एक हफ्ते देश के किसी ना किसी हिस्से में छापेमारी करके जो आतंकियों की गिरफ्तारी की जाती है उसी को लेकर बातें हो रही हैं सब। कई आप देखिए संगठनों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, पीएफआई हो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। यह कॉलम भी आप देखिए मन का आलस, जो अपने मन को नहीं जीत सकता उसे संसार को जीतने की आशा छोड़ देनी चाहिए। अच्छी बात है, संसार जीतने से तात्पर्य सिकंदर बनने से नहीं है। इसे ऐसा समझना चाहिए कि परमात्मा ने हर किसी को एक परिधि में सीमित करके उसे उसका संसार सौंपा है। चलिए देख लिया करिएगा मन हुआ करे तो। यहाँ भी आप देखिए दो कॉलम रहते हैं। एक तो आप देखते हैं कि 9 वर्ष का कार्यकाल मोदी साहब का जो पूरा हुआ है उसी पर लिखा जा रहा है। अब आप देखिए वो अपना लिखेंगे तो आप देखिए उसकी क्या बताएंगे, उपलब्धियां बताएंगे कि 370 हमने खत्म किया, हमने आप देखिए ये योजना लाई। तो आप लोगों को वो याद रखना चाहिए क्योंकि वो सरकारी आंकड़े होते हैं। जल स्रोतों का अतिक्रमण, जल संरक्षण बिहार सरकार की प्राथमिकता में है, जिस सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है। इस मामले में बिहार में न केवल योजनाएं बनाई अपितु उसका कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। जल की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भविष्य की चिंता की जा रही है। और एक बात याद रखिए, कई क्षेत्र में आप लोग जाइए, हर घर जल योजना की बात हो रही है क्योंकि गंदा पानी पीने पर आप देखिए लोग क्या है, मजबूर है। कई क्षेत्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्रीन हाउस गैसें की निगरानी, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में आयोजित हो रहे 19वीं विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस में शामिल 193 देशों ने सर्वसम्मति से एक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस निगरानी तंत्र के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता को मापने, बदलते तापमान पर निगरानी रखने और इससे जुड़े सही आंकड़े को सामने लाकर जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में नीतिगत उपायों पर जोर देने की दृष्टि से यह एक ऐतिहासिक कदम है। पेरिस जलवायु समझौते 2015 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी इसे एक अहम पहल माना जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल हरित गृह की भांति कार्य करता है। वायुमंडल की एक विशेष प्रकृति यह है कि यह सौर विकिरण को बड़ी आसानी से धरातल पर पहुंचने देती है, लेकिन पार्थिव विकिरण की अधिकांश हिस्से को अवशोषित कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों को विकिरण का अवशोषण करती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ग्रीन हाउस गैसों को जलवायु परिवर्तन का चालक माना जाता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि से तात्पर्य ग्लोबल वार्मिंग की व्यापकता से है और मानव गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता जा रहा है। और यूएस पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों के मुताबिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की हिस्सेदारी क्रमशः 65, 16 और 6% है। वहीं अगर आर्थिक क्षेत्र के हिसाब से देखें तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में बिजली एवं ऊष्मा उत्पादन की क्षेत्र की हिस्सेदारी 25%, कृषि, वानिकी और अन्य भूभाग उपयोग गतिविधि की 24%, औद्योगिक प्रक्रियाओं की 21% और परिवहन क्षेत्र की 14%। वायुमंडल में पहुंचकर मीथेन लगभग 1 दशक तक बरकरार रहता है और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड 5-6 दशकों तक वातावरण में विद्यमान रहकर ऊष्मा संग्रह करता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं और इस दिशा में आप देखिए 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। और बहरहाल जीवाश्म ईंधन की जगह अक्षय ऊर्जा के स्रोतों पर जोर, वनोन्मूलन पर रोक, पौधारोपण पर जोर, निजी परिवहन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, सीमित अन्न उत्पादन, भोजन की बर्बादी पर रोक लगाकर भी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को बढ़ने से रोका जा सकता है। अच्छी बात है। और आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। ये भी आप लोग देखते रहिए, कॉलम छोटे छोटे लिख दिए जाते हैं। भारत नेपाल रिश्ते में भरोसे की बहाली, नेपाल भारत के बीच विभाजन करने वाले मुद्दे कम हैं जबकि जोड़ने के कई हैं। दोनों देशों के लिए आर्थिक सहयोग की संभावना तलाशना लाभकारी है, लेकिन आज नेपाल को जिस चीज की जरूरत है वह है सुपरिभाषित उद्देश्यों के साथ अपनी विदेश नीति में निरंतरता, जिसे एक स्थिर सरकार की हासिल कर सकती है। इसके साथ ही भारत को भी भरोसा बढ़ने वाले रास्तों पर चलकर नेपाल के साथ सक्रिय रूप से जुड़ जाना चाहिए। ये आप देखिए नेपाल ही आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। हमारे पड़ोसी है, हमारे सांस्कृतिक संबंध भी मिलते जुलते हैं। संविधान के साथ राजदंड, एक खरी खरी तंज कसा जा रहा है एक तरह से, देख लिया करिएगा। साइबर ठगों से मुक्ति दिलाने की चुनौती बनी हुई है और आप देख रहे हैं साइबर अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लोक कल्याण का प्रतीक सिंगोल, शिव के विग्रह रूप में धर्म दंड सिंगोल को उसकी सांस्कृतिक विचारिक महिमा और सर्वसमावेश के प्रतीक के रूप में समझा जाना युक्ति होगा। अभी आपने देखा है सिंगोल काफी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि आपने देखा है कि
जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने नए संसद भवन में स्थापित किया है। एक तरह से आप देखिए सिंगल सत्ता का प्रतीक रहा है कि एक राजा अगर आप देखिए दूसरे राजा के पास शक्ति गई, शासन गया, तो उसे दे दिया जाता था वो सिंगल के रूप में धर्म गुरुओं के द्वारा। ठीक है। और ये आप देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में भारत को दिया था एक तरह से। फिर आप देखते हैं कि आनंद भवन इलाहाबाद प्रयागराज में ये रखा रहा, अब फिर से नए संसद भवन में आ रहा है। चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है। महंगाई का दबाव घटा जारी रहेगी विकास यात्रा। सालाना रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि आर्थिक विकास के लिए सरकार को जारी रखने होंगे ढांचागत सुधार। आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 6.5% बनी रहेगी। सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश होगा भारत। 2023-24 में 5.2% महंगाई दर। वो राजनीतिक तनाव से पैदा हो सकती है चुनौतियां। ये आप देखिए 87,416.22 करोड़ रुपए का अधिशेष था पिछले वित्त वर्ष में। 794.63 टन का स्वर्ण भंडार था आरबीआई के पास 31 मार्च 2023 तक। ये आप देखेंगे 4,682.80 करोड़ रुपए खर्च हुए 2022-23 में नोट छापने में। सलीड व सीमेंट उत्पादन में लगातार वृद्धि। रियल एस्टेट बेहतर स्थिति में। पोर्ट और कार्गो ढुलाई से मिला औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का संकेत। चलिए आप लोग देखते रहिए, अच्छी बात है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये बताइए। वित्त वर्ष 2022-23 में बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, ये तो आप भी देख रहे होंगे। गो फर्स्ट ने 4 जून तक सभी उड़ानें रद्द की है। जो संकट का सामना कर रही है ना एयरलाइन, उसी की बात हो रही है। फी नोट्स के जरिए 95,911 करोड़ का निवेश हुआ है। ये आप देखिए पूंजी बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स के जरिए। सीबीडीटी ने ई अपील योजना की अधिसूचित किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ई अपील योजना को अधिसूचित किया है। इसके जरिए अपीलों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर करना और उनका प्रसंस्करण करना सुनिश्चित होगा। नायरा एनर्जी ने शुरू की सस्ते पेट्रोल डीजल की बिक्री। कैंट ने पेश किए कूल ब्राइस स्टाइलिश पंखे। 2000 का नोट जमा कराने से बैंकों में बढ़ेगी नकदी, ये रिपोर्ट कह रही है। और 14,000 करोड़ मूल्य के 2,000 के नोट एसबीआई की शाखा में जमा हुए, जबकि 3,000 करोड़ के नोट बदले गए। उपभोक्ता का मोबाइल नंबर न लेने को परामर्श जारी करे उद्योग संगठन। छोटी रिफाइनरी लगाने पर काम कर रही है सरकार, पूरी करे। कम अंक पाने वाले छात्रों को विज्ञापनों में असफल ना दिखाएं, ये आप देख लीजिए। उन पर भी अफसरों से बोले गडकरी, अपनी प्राथमिकता स्वयं तय करनी होगी। ये आप देखिए केंद्रीय मंत्री साहब हैं। और सबसे अच्छा काम अगर हम लोग गिना जाए तो इन्हीं का गिना जाता है। ठीक है। शिक्षा कौशल विकास के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर मिलकर काम करेंगे। ये आप देखेंगे डोनर गेमेट्स के इस्तेमाल पर रोक को चुनौती पर सुनवाई से इंकार किया है। सरोगेसी के जरिए आप देखिए बच्चे चाहने वाले दंपतियों के लिए डोनर गेमेट्स पर प्रतिबंध के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर ये आप देखेंगे क्या लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करने से इंकार कर दिया। गेमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। जीवों में मेल गेमेट्स स्पर्म होते हैं और फीमेल में गेमेट्स ओवम या एग होते हैं इसमें। ठीक है। ये आप देखिए आतंकवाद निरोधी कोर्ट में पेश हुए इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनके आप देखिए बुरे दिन चल रहे हैं। मॉस्को में हुए ड्रोन हमले में इमारत क्षतिग्रस्त, 2 घायल। ये यूक्रेन और आप देख रहे हैं कि यूक्रेन रूस के बीच युद्ध चल रहा है। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने हिंदी कोर्स के लिए भारतीय दूतावास से की साझेदारी। नाइजीरिया में भारतीय मूल के लोगों से मिले राजनाथ सिंह, देश की प्रगति पर चर्चा की। वेटेस पीएम ऋषि सुनक ने बच्चों के लिए मुफ्त वेब्स पर कसा शिकंजा। कहा बच्चों में तेजी से बढ़ रहे वेब्स की लत के बारे में चिंतित है। चलिए अमेरिका पर नजर रखेगा उत्तर कोरिया का जासूस उपग्रह। चीन ने सेन झोउ 16 से पहली बार आम नागरिक को अंतरिक्ष में भेजा है। देखिए हमारा पड़ोसी। बच्चों के साथ रॉयल रन में शामिल हुए डेनमार्क की प्रिंसेस। अल सल्वाडोर में पूर्व राष्ट्रपति को 14 वर्ष की सजा हुई है, मॉरिसियो फोनेस को। एक कोसोवो में झड़प में नाटो के 30 सदस्य घायल हुए। ये नाटो आप देख रहे हैं, जो नाटो है ना, यही कहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का कारण बना है। इसे आप लोग क्या कहते हैं, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी कहते हैं। 31 देश है अब इसमें
और आप देखिए 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत ने श्रीलंका के लिए $1 अरब कर्ज सुविधा की अवधि बढ़ाई। सैन फ्रांसिस्को पहुंचे राहुल गांधी, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के लीडर है ना। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। थाला धोनी का खेल निराला। माही की कप्तानी में सीएसके ने 5वीं बार जीत हासिल की आईपीएल ट्रॉफी। चेन्नई की सफलता का मुख्य कारण रहा धोनी का नेतृत्व और आप देखिए कौशल। 2010, 2011, 18, 21 और 23 में रही है विजयी। चलिए आप लोग देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को आप देखिए 5 विकेट से हराकर 5वीं बार आयोजित ट्रॉफी अपने नाम की है। और 41 वर्षीय महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जब चेन्नई सुपर किंग्स ने 10वीं बार फाइनल में कदम रखा तो सभी के मन में केवल एक प्रश्न था कि क्या थाला धोनी टीम को एक बार फिर चैंपियन बना पाएगा। चलिए याद रखिएगा, चेन्नई इसमें क्या रही है, विजयी रही है। ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। और 5 ट्रॉफी, मैच 250, फाइनल, बेजोड़ धोनी की बातें हो रही है। ठीक है, ये आप देखिए आईपीएल 2023 में सीएसके के बारे में सबसे ज्यादा रन डेवोन कानवे ने 672, सबसे ज्यादा विकेट तुषार देशपांडे ने 21, सबसे ज्यादा छक्के शिवम दुबे ने 35, सबसे ज्यादा अर्धशतक कानवे ने 6, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच कानवे जडेजा ने 3-3, सबसे ज्यादा वार्षिक स्कोरर कानवे 7। धोनी की कप्तानी में जीते गए खास T20 विश्व कप 2007, वनडे विश्व कप 2011, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2013, आईपीएल चैंपियन ट्रॉफी 2010 और 14। चलिए आप देखिए, पटनायक ने ली पहली टिकट। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को आगामी इंटरकंटिनेंटल कप की पहली टिकट खरीदी है। और साप्ताहिक सात्विक चिराग की जोड़ी ने 4थी विश्व रैंकिंग प्राप्त की है। ये समीर किरण मुख्य ड्रॉ में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी समीर वर्मा, किरण जॉर्ज और अस्मिता ने मंगलवार को क्वालिफाइंग दौर में जिससे थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में सिंगल्स स्पर्धा के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया है। चोट के कारण लगभग खत्म हो गया था मोहित का करियर। ये आप देखिए आईपीएल गुजरात में अलगराज जीते, मेदवेदेव उलटफेर का शिकार हुए। विश्व नंबर के 1 कालोरेज अलगराज ने फ्रेंच ओपन में विजयी शुरुआत की हुई है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आज ही के दिन 31 मई को मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है? सरकारी वकील से पूछा कछुआ सेंचुरी हटा कैसे बसा दी टेंट सिटी, एनजीटी कह रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, अधिकरण है, और आप सभी जानते हैं कि 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और पर्यावरण के लिए काम करता है। नाम चुनना या बदलना हर नागरिक का मूल अधिकार है, यह हाईकोर्ट कह रहा है। कहा बदलाव की अनुमति ना देना मूल अधिकारों का हनन है। याची को नया प्रमाण पत्र जारी करने का दिया निर्देश। नाम बदलने की बात होती है ना, तो वही यहां भी देख लिया करिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जनरल नॉलेज के मिल जाते हैं, परीक्षा के लिए भी मिल जाते हैं। जर्मनी में ट्रेड फेयर में पहली बार प्रदर्शित की गई इलेक्ट्रिक ट्रेन। 1879 में आज ही पहली बार जर्मनी में बर्लिन ट्रेड फेयर में इलेक्ट्रिक ट्रेन देखने को मिली थी। ट्रेन में लगभग 3 हॉर्स पावर वाली एक मोटर थी जो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 छोटे डिब्बों खींचने में सक्षम थी। धीरे धीरे पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक ट्रेनों का विस्तार हुआ। अमेरिका के ओक्लाहोमा में आया इतिहास का सबसे बड़ा बवंडर। 2013 में आज ही के दिन अमेरिका के ओक्लाहोमा में इतिहास का सबसे बड़ा बवंडर आया। इसमें हवा की गति 476 किलोमीटर प्रति घंटे थी। यह बवंडर 4 किलोमीटर तक विस्तारित था। मौसम में बदलाव के चलते वहां उस दौरान अप्रत्याशित स्थिति बन गई थी, जिससे वहां कई बड़े बवंडर आए थे। हिंदी फिल्मों के शीर्ष निर्देशक में गिने जाते हैं राज खोसला। निर्देशक राज खोसला का जन्म 1925 में आज ही पंजाब के नवा शहर में हुआ था। संगीत के शौकीन राज गायक बनने मुंबई आए। कुछ समय बाद ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। बाद में अपने खास दोस्त अभिनेता देव आनंद की सलाह पर फिल्म निर्देशन में रुचि लेने लगे। 1951 में बाजी में गुरुदत्त के सहायक के रूप में काम किया। 1956 में बातों निर्देशक फिल्म की सीआईडी करियर के अहम मोड़ साबित हुआ। वो कौन थी, मेरा गांव मेरा देश, दो बहन और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया। स्मृति दिवस पर दिवंगत सैनिकों को याद। सशक्त सेनाओं में सेवा के दौरान मरने वाले सम्मानित करने अमेरिका मेयर साल में स्मृति दिवस की बात हो रही है। याद देखिए 1868 से 1970 तक 30 मई को मनाया जाता है। 1971 में यह मई के अंतिम सोमवार को मनाया जाने लगा।
तंबाकू के पौधे में 70% तक निकोटिन घटाकर लत छुड़ाएंगे सीमैप। और आप देखेंगे कि ये तंबाकू पेटेंट हवाना प्रजाति में 70% घटा दिया लिया निकोटिन। और 80 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं हर साल तंबाकू से। 70 लाख लोग तंबाकू के सीधे सेवन का शिकार होते हैं। एक बात आपने देखा होगा, उस पर लिखा रहता है कि इससे हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं। क्या है, किस पर Cas9? जीनोम एडिटिंग की यह सबसे नई तकनीक है। वैज्ञानिक भी इसी प्रभावी मानते हैं। किसी भी डीएनए में इस तकनीक के से बिना किसी बाहरी जीन को शामिल किया एडिटिंग किया जा सकता है। इस तकनीक से पौधों और जानवरों से संबंधित कई शोध किए जा रहे हैं। इस तकनीक के लिए 2020 में जेनिफर डोडना और कार्पेन डायर का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुए थे? 1901 में। और पहली बार आप देखिए अर्थशास्त्र की बात करें तो 1969 में दिया गया था। ठीक है। महिलाओं में दिल के दौरे से जुड़े नए जीन की पहचान हुई है अनुसंधान में। और मुख्य रूप से महिलाओं को प्रभावित करने वाले एक प्रकार के दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम से जुड़े नेचर जेनेटिक्स में प्रकाशित इस अध्ययन में ऐसे 16 जीनों की पहचान की गई है। स्पॉन्टेनियस कॉरोनरी आर्टरी डिसेक्शन के जोखिम को बढ़ाते हैं, जो महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सबसे आम और दिल के दौर का एक प्रमुख कारण बनते हैं। एक कैंसर कोशिकाएं करती है आत्महत्या, शोध से जागी उम्मीद, खुद से हो सकती है खत्म। नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ अध्ययन, पार्किंसंस खत्म करने में इस खोज से मिल सकती है। आप देखते हैं कि मदद। इस तरह किस हिलर ने बताया कि यह प्रमाणित हो गया है कि कोशिका निन एक के बिना फट नहीं सकती है और उनके एक खास सीमा तक फूलने की घटना आयनों की आमद के कारण होता है, लेकिन कोशिका की झिल्ली इसी प्रोटीन के कारण फटती है। चूंकि कुछ ट्यूमर कोशिकाएं खुद से नष्ट होने के प्रोग्राम से अपने आप को बचा लेती हैं, इसलिए यह अध्ययन कैंसर के नए इलाज की खोज की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। जादू की झप्पी देकर बुजुर्ग ने बदला लुटेरे का इरादा, वॉशिंगटन की बात है। मुन्ना भाई MBBS तो देखा होगा। ये आप देख लीजिए, मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं बॉलीवुड से। चलिए, इस तरह से आप देखेंगे आपकी आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल मेरे लिए हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं।